तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 2 जून 2021 का क्वेश्चन ट्रेलिंग जीरोस इन फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है। खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, काफ़ी एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है कि फॉर एन इंटीजर n, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन n फैक्टोरियल। मतलब सबसे पहले भैया फैक्टोरियल क्या होता है, तो कोई नंबर का फैक्टोरियल यानी कि कोई n का फैक्टोरियल होता है आपका 1 × 2 × 3 डॉट 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 ये चलता है आपका n तक, ठीक है। मतलब वन सबका प्रोडक्ट, ठीक है, 1 से 2 3, मतलब 1 से लेके n तक में जितना भी नंबर होता है सारा का सारा नंबर का प्रोडक्ट। यानी कि अगर 5 का अगर लेना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। तो ये 5 का फैक्टोरियल होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये तो हो गया। हमें बताना है कि कोई भी नंबर का अगर हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस जो होगा, मतलब इसका जो कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू में जो लास्ट में कितने जीरोस रहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है 5 है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 120, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 120, इसका जो मल्टीप्लाई करने में 120 आएगा। तो इसमें लास्ट में कितने जीरो है, तो आप अगर देखेंगे तो लास्ट में सिर्फ यहाँ पे एक ही जीरो है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो सिर्फ 1 है, ठीक है। फिर से यहाँ 4 है, तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है, तो इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमें देना है 0, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, कोई भी जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, जो भी फैक्टोरियल का आपका आंसर आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है 2 1 3 4 5 कुछ ऐसा आपका आ रहा है, लास्ट में 3 जीरो है, ठीक है। तो लास्ट में कितने जीरो है हमें इसी का वैल्यू बताना है, तो यहाँ 3 है तो यही करना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो भैया ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो देखो यार, जो सबसे पहले आपका नाइव अप्रोच आपका दिमाग में आया होगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच, वो क्या होगा कि आप n का सबसे पहले फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 1 × 2 × 3 ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो इसमें आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, वो हो जाएगा O ऑफ n, क्योंकि आप 1 से लेके n तक आइटरेट करें, ठीक है। और उसके बाद जो आपका वैल्यू आएगा, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें आप पीछे से चेक करो कि भैया कितना हमारा जीरो आया, ये कर सकते हो। लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना जाएगा, O ऑफ n जाएगा, समझ रहे हो ना। तो क्या इसको हम घटा सकते हैं, O ऑफ n को हम घटा सकते हैं। तो हाँ भैया, वो घट सकता है। अब वो घटेगा कैसे, तो देखो यार, जब भी कोई नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो जो उसका जो फाइनल में जो आंसर है उसका अगर लास्ट में जीरो है, तो वो किसके मदद से आता है, वो आपका 5 और 2 मल्टीप्लाई होने से ही ना आता है। अब बोलोगे कि भैया 10 से भी आता है, अगर मान लो यहाँ पे 6 × 10 कर दिए तो इससे भी आता है। तो 10 भैया किससे बना है, 10 भी आपका 5 × 2 से ही बना है, ठीक है। आपको एक और डाउट आएगा कि 5 × 4 से भी बन सकता है भैया, तो 4 किससे बना है, 4 आपका 2 × 2 से बना है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हमारा एक 5 और एक 2 मल्टीप्लाई होता है तो वो लास्ट में एक जीरो देता है, ठीक है। तो अगर हम वही काउंट कर लिए कितना 5 और 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, कितना 5 और 2 का पेयर बन रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना लास्ट में जीरो होगा, जितना 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा जितना ज़्यादा लास्ट में जीरो आता चल जाएगा, ठीक है। यही ना दे होगा। तो जैसे कि मान लो 5 फैक्टोरियल हमने किया था, ठीक है, तो इसमें एक 5 रहेगा, एक 2 रहेगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 में एक 5 रहेगा, एक 2 रहेगा, तो इसमें हमारा एक पेयर बनेगा, ठीक है। तो एक पेयर बना तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखो हमारा आंसर 1 ही था, ठीक है। 10 में देखो, 10 जब लेंगे हम तो इसमें कितना जीरो आएगा लास्ट में, तो इसमें एक 5 रहेगा, एक 2 रहेगा जो अपने रहेगा, ठीक है। 1 × 2 × वहाँ से 2, फिर 3 × 4 × फिर 5 यहाँ आ जाएगा, फिर ठीक है 6 7 8 9 इसमें तो कुछ आएगा नहीं। 10 में आप देखिए, 10 में आपका एक 5 रहेगा, एक 2 रहेगा, ठीक है। 10 में एक 5 भी रहेगा, एक 2 भी रहेगा, तो यहाँ टोटल 2 पेयर बना। तो 2 पेयर बना तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। तो 10 फैक्टोरियल का आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो यही है। तो भैया अब ये 5 और 2 का कितना पेयर बन रहा है ये हम निकाले कैसे, ठीक है। ये निकाले कैसे, ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो देखो डरने की बात कोई है नहीं। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने बोला कि 5 और 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। तो मान लो अगर कोई हमें x और y का पेयर बनाना होता है, ठीक है, x का अक्रेंसेस होता हमारा 6, y का अक्रेंसेस होता हमारा 10, ठीक है। तो आप इसमें मैक्सिमम पेयर कितना बना सकते हैं, आप सिर्फ 6 ही ना बना सकते हैं, क्योंकि यह तो 4 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो वो तो पेयर बन नहीं पाएगा। तो अगर हम इन दोनों का सिर्फ मिनिमम वाले को ही निकाल लें, अगर हम इन दोनों का मिनिमम वाले को ही निकाल लें तो हमारा नंबर ऑफ पेयर हम बता सकते हैं। अब अब किसका अकरेंस कम होगा, 5 का कम होगा कि 2 का कम होगा। तो भैया हमेशा 5 का ही ना अकरेंस कम होगा। कैसे, तो देखो यार, 2 हमेशा हर 2 डिजिट के बाद आएगा, हर इवन नंबर में एक 2 रहेगा, ठीक है। यानी कि देखो 2 में एक 2 तो है ही, 4 में 2 2 है, ठीक है। फिर 6 में एक 2 है, 8 में तो हमारा 3 2 है, ठीक है।
फिर 10 में एक 2 है, फिर आप 12 में एक 2 है, ठीक है। ऐसे 5 किस में रहेगा, 5 आपका सिर्फ रहेगा 5 में रहेगा एक, फिर 10 में रहेगा एक, फिर 15 में रहेगा एक, फिर 20 में रहेगा एक, ठीक है। 25 में 2 रहेगा। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि हमेशा आपका जो 5 का जो अकरेंस है, ठीक है, वो हमेशा 2 से कम होगा, ठीक है। तो वही है, आपको अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो मान लो अगर 5 इंटू 2 है, ठीक है, यानी कि या फिर छोड़ो 5 इंटू 3 मान लीजिए, 5 इंटू 3 है, यानी कि 15 अगर हमारा जो फैक्टोरियल करते समय अगर हमारा 15 नंबर है, ठीक है, एन का वैल्यू 15 है, 15 से ज़्यादा है, तो 15 आया है, इसका मतलब तो ये भी होगा ना कि एक 2 इंटू 3 भी आया होगा, यानी कि 6 तो आया ही होगा फैक्टोरियल में। तो यहाँ देखो, यहाँ एक 5 और 2 का एक पेयर बन गया, ठीक है। मान लो 125 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो अगर ये आया है तो आपका 8 भी आया होगा हमारा फैक्टोरियल करते समय, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो हमेशा आपका पेयर तो बन ही जाएगा। तो आप अब दिख रहा होगा आपको कि हमेशा आपका जो 5 का अक्रेंसेस होगा, ठीक है, वो हमेशा हमारा कम रहेगा किससे, 2 से, ठीक है। तो 5 का अक्रेंसेस हमारा 2 से कम रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। और अगर आपको 5 का अक्रेंसेस यहाँ समझ में नहीं आया कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, 5 10 15 या 2 का अक्रेंसेस, तो देखो यार, ये 8 है, ठीक है। तो 8 क्या चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे मान लो 125 से, तो ये क्या है, ये 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये देखो, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये 1 2 3, ठीक है। 8 इंटू 125 आपका ये 1000 होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जितना नंबर इसका फैक्टर निकाला है, ठीक है, इसका फैक्टर में 3 2 था, इसका फैक्टर में 3 आपका 5 था, तो यही चीज़ है, ये 1000 हो गया, ठीक है। यही चीज़ है। तो भैया अब हम ये जो नंबर ऑफ 5 का अकरेंसेस है, इसको हम निकाले कैसे। मैंने बोला कि हम ओ ऑफ एन से तो इसको कम घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब देख के तो आपको लग रहा था कि भैया ये तो इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो देखो यार, सिंपल सा क्या करना क्या है कि मान लो कोई नंबर है 24, ठीक है। तो इसमें कितने 5 के अकरेंसेस आएंगे, एक 5 में खुद आएगा, एक 10 में आएगा, एक 15 में आएगा, एक ये और एक 20 में आएगा, ठीक है। तो इतने सारे 5 के अकरेंसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये आपका क्या है, ये 5 इंटू 1 है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये 5 इंटू 2 है, ठीक है। ये क्या है आपका 5 इंटू 3 है, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका 5 इंटू 4, ठीक है। तो जब आप कोई नंबर को, ठीक है, जब आप कोई नंबर को मान लो 24 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, ये 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका जो क्वोशंट आएगा वो क्या होगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 20 और ये हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो देखो, ये क्वोशंट जो रहेगा ये क्या बताएगा कि हमारा 5 इंटू जो कोई नंबर, ठीक है, 5 इंटू एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 24 से नीचे, ठीक है। तो वो हमारा आया 4। तो यही चीज़ है ना कि 1 2 3 4, तो मतलब हम 4 यहाँ पे 5 का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है 4 निकल सकता है। तो हमारा बेसिकली क्या हो गया, n/5, ठीक है। n/5 ये क्या बताएगा कि कितने नंबर में सिंगल अकरेंस ऑफ 5 है, ठीक है, कितने नंबर में सिंगल अकरेंस ऑफ 5 है। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, 24/5 ये, तो ये 4 आया, तो ये क्या क्या होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। तो मतलब हम 5 इंटू 4 मैक्सिमम कर सकते हैं जो कि 24 से कम हो। तो 5 इंटू 4 कर सकते हैं, इसका मतलब कि 5 इंटू 3 कर सकते हैं, 5 इंटू 3 कर सकते हैं, इसका मतलब 5 इंटू 2 कर सकते हैं, 5 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 5 इंटू 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल अकरेंसेस ऑफ 5, ठीक है, कोई भी नंबर में सिंगल अकरेंस ऑफ 5 हम निकाल लेंगे n/5 करके, ठीक है। लेकिन अब भैया ये सब नंबर जो जिसमें कि 25 है, ठीक है, फिर जैसे 125 है, इसमें तो भैया कितना है, इसमें तो हमारा सिर्फ, इसमें तो 2 आपका 5 होगा, ठीक है, इसमें तो हमारा 2 5 होगा, इसमें आपका 3 5 होगा ना। फिर जैसे कि फिर जैसे आपका मान लो 50 है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 2 5 है इंटू 2 है, ठीक है। तो भैया यहाँ ये सिर्फ बाई 5 करने से, ठीक है, सिर्फ बाई 5 करने से हमारा सिर्फ सिंगल अकरेंस से काउंट कर सकते हैं, सिर्फ इसको काउंट होगा, सिर्फ ये काउंट होगा, ये काउंट होगा। तो भाई ये जो अब इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसको हम कैसे काउंट करें, ठीक है, इसको हम कैसे काउंट करें। तो देखो यार, हमने क्या किया था, हमने किया था n/5, ठीक है। तो इसका जो क्वोशंट आया था वो क्या बताया कि हम 5 इंटू एक्स मैक्सिमम कितना होगा जो कि n या n से कम होगा, ठीक है। तो मतलब सिंगल अकरेंसेस ऑफ 5 को कितने सारे नंबर में है, ठीक है, सिंगल अकरेंसेस ऑफ 5 कितने सारे नंबर में है, इससे ये हम पता कर लिए। अब अगर हमें डबल अकरेंसेस ऑफ 5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, n/25, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हम 51 किए, ठीक है, 51 बाई हम 25 किए, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 1। तो रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, जो कि 2 आया है ये बताएगा कि भैया ऐसे 2 नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिसमें 5 का डबल अकरेंस है, यानी कि 25 का एक अकरेंस है। जैसे क्या क्या हो गया, वो 25 खुद हो गया, ठीक है, और एक 50 हो गया।
तो 25 क्या हो जाएगा, ये आपका 5 × 5, ठीक है, इसमें डबल अकरेंस है। और एक 50 हो गया, ये क्या हो गया आपका 5 × 5 × 2, ठीक है, इसमें आपका डबल अकरेंस है, ठीक है। जैसे मान लो 75 के साथ किए, ठीक है, तो 75/25 किए तो इसका वैल्यू आएगा आपका 3। मतलब ऐसे 3 नंबर है जिसमें आपका डबल अकरेंस है, यानी कि 25 का एक अकरेंस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक 25 खुद हो गया, एक 50 हो गया, और एक हमारा 75 खुद हो गया, ठीक है। तो 75 क्या होता है, 5 × 5 × 3 ना होता है, बस। अब वैसे ही अगर मान लो 125 का निकालना है, ठीक है, कि 1 यानी कि 5 का ट्रिपल अकरेंस किस में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर n/125, ठीक है, वैसे ही करेंगे। अब वैसे ही 4 नंबर निकालने तो n/125 इंटू फिर यहाँ एक और 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कि हमारा 5 का टोटल कितना अकरेंस है, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो अब जब हमें टोटल नंबर ऑफ 5 का अकरेंस निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे n/5, ठीक है, इसे सिंगल अकरेंस ऑफ 5 आ जाएगा, प्लस n/25 करेंगे, ठीक है, इसे डबल अकरेंस आ जाएगा, फिर करेंगे प्लस n/125 करेंगे, ठीक है। ऐसे करके ये बढ़ते चल जाएगा, फिर n/5 × 5 × 5 × 5 यानी कि 4 पर 5, ठीक है। तो ऐसे करके ये बढ़ते चल जाएगा। तो ये हमारा जो होगा, ये 5 का जो नंबर ऑफ 5 का अकरेंसेस है ये बता देगा, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। आपको एक डाउट आएगा, भैया यहाँ पे हमने × 2 क्यों नहीं किया, यहाँ पे हमने × 3 क्यों नहीं किया, ये डाउट आ रहा होगा, समझ रहे हो ना। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ये तो हमारा बताएगा कि 5 का डबल अकरेंसेस कितना है, ये बताएगा 5 का ट्रिपल अकरेंसेस कितना है। तो देखो यार, सिंगल अकरेंसेस हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है, ठीक है, सिंगल अकरेंसेस को हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है। इसका मतलब जब हम n/5 करेंगे तो ये आपका 25 को भी काउंट करेगा, ये आपका 50 को भी काउंट करेगा, ये आपका 125 को भी काउंट करेगा, ठीक है। ये सारे नंबर को भी एक बार ये काउंट करेगा ही, ठीक है। तो इसी में जो पहला अकरेंस होगा, ठीक है, जब पहला अकरेंस होगा 5 का वो यहाँ काउंट हो गया होगा, जो सेकंड अकरेंस होगा 5 का वो यहाँ काउंट होगा, जो थर्ड अकरेंस होगा वो यहाँ काउंट होगा, ठीक है। इसीलिए 2 × 3 ये सब नहीं करना है, तो यही करते आना है। कब तक करना है, जब तक n का वैल्यू हमारा मतलब n इससे डिवाइड हो रहा है। मान लो अगर ये 60 है, ठीक है, और उसको 125 से डिवाइड करने का कोई फायदा है नहीं, तो वो रुक जाना है, ठीक है। जैसे ही n का वैल्यू इससे कम हो रहा है हम वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। तो बस यही करना है। तो भैया ये तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और भी सॉल्व करने सीखने हैं तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, एसेंशियल मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में सिखा दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप आके देख सकते हैं आपका क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा। और अगर आपको ऑल इन वन कोर्स चाहिए जैसे DSA का, तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका देखिए मैथ्स भी रहेगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारे हो, चाहे एरे, रिकर्शन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ठीक है, और बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्री, ग्राफ, सब कुछ रहेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके समय GFG कूपन यूज़ किया आपका फ्लैट 10% एक्स्ट्रा ऑफ होगा, ठीक है। इस कोर्स में आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है। कोर्स का दाम 2499 का है, पहले से 50% ऑफ है। इसके समय GFG कूपन यूज़ करने से आपका एक्स्ट्रा 10% ऑफ होगा, ठीक है। कोई अप टू नहीं है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, चाहे लाइव कोर्स हो या ऑनलाइन कोर्स हो। आपको FD सीखना हो, कोटलियन सीखना हो तो ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्स है। ऑनलाइन कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो या फिर टेस्ट सीरीज ही क्यों ना लेना, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लाइव कोर्सेज है, इसमें आपको लाइव पढ़ा जाता है, ठीक है, रियल टाइम में आपको अच्छे से पढ़ा जाएगा। और इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज है, चाहे CP सीखना हो आपको या फिर बैकएंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, सिस्टम डिज़ाइन, FD, मशीन लर्निंग, बहुत सारे आप चेक कर सकते हैं। इसके समय GFG हर कोर्स पे आपका एप्लीकेबल है, फ्लैट 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा। तो देखो यार, ये रहा छोटा सा प्यारा सा कोड। क्या किया है हमने, सबसे पहले J का वैल्यू 5 मान लिया है और एक लूप चला दिया है, आंसर को हमने 0 माना है। तो जब पहला बार लूप चलेगा इसमें काउंट होगा आंसर प्लस n/j। ये क्या है, सिंगल अकरेंसेस ऑफ 5, क्योंकि J का वैल्यू 5 है, तो ये क्या होगा, जैसे कि n का वैल्यू मान लो हो गया 60, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे 60/5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 60/25, ठीक है। इसको सबको प्लस कर रहे हैं, यही ना हम कर रहे थे, यही ना बताया था। फिर 60/125 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हो रहा है कि सबसे पहले आंसर जो प्लस होगा n/j, यानी कि n/5 होगा, क्योंकि यहाँ 5 है। फिर नेक्स्ट लूप में हम J का वैल्यू × 5 कर दे रहे हैं, तो नेक्स्ट लूप में जाएगा तो J का वैल्यू 25 हो जाएगा, तो n/25 होगा, ठीक है। तो ये कब तक चलेगा, जब तक आपका J का वैल्यू लेस रहे या इक्वल रहे n से, ठीक है। तो जैसे ही मान लो यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, J का वैल्यू हो गया हमारा 125, ठीक है, J का वैल्यू हो गया हमारा 125। तो ये 60/125 का कोई फ़ायदा नहीं है, आप कर नहीं सकते, 60 कम है। तो वही हम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ब्रेक मार देंगे, ठीक है, यहीं पे आके ब्रेक हो जाएगा। तो आपका जो आंसर रहेगा, ठीक है, जो आंसर वेरिएबल है क्या स्टोर कर रखेगा, ये स्टोर कर रखेगा पहला ये, फिर ये। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 12, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2, तो आपका टोटल आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। आपका टोटल आंसर हो गया 14। यहाँ पे 14 जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, आंसर रिटर्न हो गया। तो जो
n का वैल्यू अगर 16 रहेगा तो यहाँ 14 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ था। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका O ऑफ n। क्यों होगा? क्योंकि हम n को, हम देखो हम क्या कर रहे हैं कि हम n पे पूरा का पूरा आइटरेट नहीं कर रहे हैं 1 से लेकर n तक, हम n को बाई 5 कर दे रहे हैं, इसका जो ये आया फिर बाई 5 कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इसका वैल्यू जो होगा वो कम होते जाएगा, बाई 5 से कम होते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ वो लॉग n हो जाएगा, ठीक है, O ऑफ लॉग n। तो ये हो गया आपका O ऑफ यहाँ पे टाइम O ऑफ लॉग n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगा, हमने कुछ बनाया नहीं, सिर्फ ये 2 वेरिएबल है और कुछ है नहीं, एरे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ लॉग n, ठीक है। तो यही था। तो आज के वीडियो में तो इतना ही। धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.